रहती है, लेकिन काई लग जाए तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। लालटेन लैंप के शीशे के बाहर ज्योति को बाहर प्रकाशित होने का की क्षमता तो है, लेकिन शीशे में कालिख लग जाए तो ज्योति का प्रकाश बाहर नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार यदि मन में कलह क्लेश समाया है तो मनुष्य के जीवन में कथाएं स्थान नहीं प्राप्त कर पाती। इसलिए ऋषियों ने कहा है, काकभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज को उत्तर कांड में समझाया। उन्होंने कहा, राम भजन बिनो सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जब तक ये आदमी भगवान का भजन नहीं करता तब तक इसके जीवन का कलह क्लेश समाप्त नहीं होता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आइए 2 लाइनों में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम। आशा एक के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता श्री राम जी से दो जो नाता तोड़ दे। नाता श्री राम जी से दो जो नाता तोड़ दे। नाता श्री राम जी से दो जो नाता तोड़ दे। नाता श्री राम जी से दो जो नाता तोड़ दे। साधु संत राम रंग गाए जा। साधु संत राम रंग गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंपो आज दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। पड़ी में रख
में रखे चाहे महलों में बास दे, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में बास दे। निर्विकार निर्विवाद राम राम गाए जा, निर्विकार निर्विवाद राम राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रभु राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमंत लाल की जय। आइए अपने मन को पुनः रामचरितमानस की ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए आतुर करते हैं। रावण के वध के बाद मंदोदरी को बड़ा विस्मय हुआ। मंदोदरी के मन में विचार आया, कौन ऐसा महारथी है कि जिस हमारे पति ने 9 ग्रहों को हमेशा अपने चरणों में लिटाया। वरुण देवता जिसके यहाँ पानी भरने के लिए आए, पवन देवता जिसका पंखा हिलाते, ऐसे सम्राट से कौन ऐसा धनुर्धर है जो विजय प्राप्त कर ली। और मित्रों, मंदोदरी राघवेंद्र सरकार के पास मिलने गई। और जब मंदोदरी मिलने गई, चारों तरफ से पूरी सेना राघवेंद्र सरकार को घेरे हुई थी। बड़ा सा रक्तपात हो गया था। राघवेंद्र सरकार उस युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए बार बार अपने जीवन को पश्चाताप की शरीरा में डुबो रहे थे। इतने में मंदोदरी पहुंची रणभूमि में। मंदोदरी भगवान पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़कर सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे थे। पीछे से मंदोदरी पहुंची, स्त्री की छाया शरीर पर पड़ी। पीछे मुड़ करके भगवान ने देखा मंदोदरी खड़ी है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान ने। मंदोदरी ने कहा, प्रभु आपके चरणों में हजारों बार प्रणाम करते हुए मैं यही सोचने आई थी, यही देखने आई थी कि कौन ऐसा धनुर्धर है जिसने हमारे पति को युद्ध में पराजित किया। पूरी दुनिया के, पूरी समस्त विश्व के, भूमंडल के समस्त राजा, समस्त देवता जिसको पराजित नहीं कर पाए, तो उस योद्धा और मेरे पति के युद्ध के करामात में कौन सा अंतर है, युद्ध कौशल में कौन सा अंतर था। प्रभु मैंने देख कि मेरे पति पर स्त्री का हरण करके ले आए, तो तब भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। चारों वेदों के प्रकांड विद्वान, समस्त शास्त्रों के पाठन करने वाले, ज्ञान के भंडार, देवताओं से के सम्राट, पांडित्य से भरे पूरे, लेकिन
पर स्त्री का हरण करके ले आए, तब भी उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई जो होनी चाहिए मानव के जीवन में। और पर स्त्री की छाया पीछे से पड़ गई। प्रभु आपको ये पहचान हो गया कि कोई पर स्त्री आ गई है, और शत्रु की पत्नी को भी आपने इतना सम्मान दिया जैसे कोई देवी को सम्मान देता है। भारत भूमि का एक गौरव है। भारत में जब तक स्त्रियों का सम्मान सुरक्षित रहता है, तब तक कोई भी व्यक्ति इस भारत भूमि की गौरव गरिमा को कम नहीं कर सकता। गीता पढ़िए आप, तो गीता के प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पहले वर्ण संकट आता है, पहले कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं, फिर वर्ण संकट आता है, और वर्ण संकट आने के बाद वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाती है। मेरे देवियों, मेरी बहनों, हमारे यहाँ मंदोदरी के इस वचनों को सुन करके भगवान ने मंदोदरी का सम्मान किया और मंदोदरी को सब प्रकार से समझाया। कहा, देखो ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 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 क्षितिज जल पावक, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचितया अधम शरीरा, पंच रचितया अधम शरीरा, पंच रचितया अधम शरीरा। कहे देवी, ये शरीर पंच तत्वों का पिंजड़ा है, इसके लिए पश्चाताप मत करो। एक दिन इस शरीर को छोड़ के तो जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। क्षित माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। और इनके संयोग से शरीर की रचना होती। जैसे ये भवन है, आपका मकान है, जिस मकान में आप रह रहे हो उसमें भी 5 चीजें, इस विद्यालय में भी 5 चीजें मिली हैं। सीमेंट, बालू और मोरंग एक ही काम करता है, चाहे मिला के लगाओ चाहे अकेले लगाओ। 2, ईटा और गिट्टी एक ही काम करता है, चाहे ईटा लगाओ चाहे गिट्टी लगाओ, चाहे दोनों में मिश्रित करके लगाओ। 3, पानी 4 और लोहा 5। ऐसे भगवान कहते हैं मंदोदरी, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो ध्यान नहीं, इन्हीं 5 में से जब कोई घटता बढ़ता है, इन्हीं 5 में से जब कोई घटता बढ़ता है तभी बीमारी आती है, और उसको समन्वित करने के लिए ही दवाएं खिलाई जाती है। ध्यान रखना। इसलिए इन 5 का संयोग बना रहे, समन्वय बना रहे। इसलिए आज तो जन्मदिन में जाने कौन कौन से नाटक रचाते हैं लोग। जन्मदिन में इन्हीं 5 देवताओं की पूजा होनी चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर ये सब तमाशा नहीं करना चाहिए। भारत देश की वो धरती है
जहाँ पर अब तो खैर ये बल्ब हाइलोजन जाने कौन कौन सी लाइटें हो गई, लेकिन हमारे बचपन में गाँव में दिया जलाते थे लोग, मिट्टी के तेल का दीपक। कड़ुआ तेल तो बड़ा मुश्किल होता था, मिट्टी का तेल सस्ता होता था। कोई बहन अगर मिट्टी के तेल के दीपक को बुझाना चाहे और सास देख रही हो, बहू ने फूंक कर बुझा दिया, तो सास कहती कि यही सीख के आए हो मायके से, तुमको यही सिखाया गया है, आंचल फट गया था। भाइयों बहनों, आंचल के सहारे दीपक को बुझाना नहीं कहते थे, बढ़ाना कहते थे। आज हमारे यहाँ जन्मदिन के दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं तो बुझा देते लोग। कितनी गलत बात। ये पाश्चात्य संस्कृति पता नहीं कैसे भारत में आ गई। लोग कहते हैं छोटे वाले मोमबत्तियां बुझाते हैं, छोटे वाले दीपक बुझाते हैं, बिल्कुल गलत बात। जितने वर्ष बीत गए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। अरे जो वर्ष बीत गए हैं अगर उनको फूंक के बुझा रहे हो और वो ये कह दें कि हमारे समय में शरीर का जितना विकास हुआ है वो आप हमें वापस कर दो, क्या बचेगा बताओ। सभी दीपकों की पूजा होनी चाहिए, बड़े वाले दीपक का सम्मान होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, उसको विधिवत सजाना चाहिए, और इन पांचों देवताओं की पूजा होनी चाहिए। धरती की मिट्टी का तत्व तो शरीर में कम हो जाता है तो शरीर काला पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है, और तभी पीलिया होती है। आज के 50-60 साल पहले 10 बजे 11 बजे तक बच्चे मिट्टी में खेलते थे। माँ बाद में जब सारा काम निपटाने के बाद नहला धुला करके सुंदर काजल लगा के अच्छे कपड़े पहना करके जब थपकी दे करके सुला देती थी, बच्चे सो जाते थे। आज मिट्टी लगना कोई पसंद नहीं कर रहे। मिट्टी का शरीर का मिट्टी का तत्व तो शरीर में है। प्रैक्टिकली आप देख लेना, स्वस्थ आदमी को मिट्टी पर लिटा दीजिए, करवट बदलने न दीजिए, 3 दिन में उसके शरीर में घाव हो जाएंगे। मिट्टी का तत्व अपने आप को खींचने लगता है। क्या मतलब? तन है मिट्टी का, जिस तन पे तनता है तो तन ये छुटते ही मिट्टी में मिल जाए। राम जी मंदोदरी को समझाते कि देवी मिट्टी का तत्व मिट्टी में मिल। मिट्टी हमें क्या सिखाती है, धरती हमें क्या सिखाती है? धरती से ज्यादा सहनशील इस दुनिया में कोई नहीं है। धरती की कोई पूजा करे चाहे ना करे, सम्मान करे या न करे, सबके लिए अनाज, सबके लिए पानी, सबके लिए अपने आंचल फैलाए हुए धरती माता निरंतर अग्रसर रहती। मित्रों, धरती माता की पूजा होनी चाहिए। राम जी मंदोदरी को समझा रहे हैं, है मंदोदरी, है देवी, कि पंच तत्व के पिंजड़े में धरती माता का बड़ा समन्वय है। जल माने पानी, पानी बाल्टी में भरो, थोड़ा सा पानी आप बाल्टी में डालो तो पानी जहाँ डालोगे वहाँ ढेर नहीं लगेगा, पूरा दौड़ के बराबर हो जाता है। आप 1 गिलास पानी निकालो तो जहाँ से निकालोगे वहाँ गड्ढा नहीं होगा, पूरा दौड़ के बराबर हो जाए। सारे समाज का घाटा अपना घाटा, सारा समाज का लाभ अपना लाभ, ये वरुण देवता सिखाते हैं। शरीर में पानी ज्यादा हो जाए तो रिक्शा वाले जल्दी बिठाते नहीं, बाबा दूसरा देख लेना, मुझे बड़ी जल्दी है। और शरीर में पानी कम हो जाए तो फिर प्रवचन से काम नहीं चलेगा, फिर चाहे जितने बड़े महात्मा हो ग्लूकोज लगा नहीं पाए। पानी कम हो जाए तो दिक्कत, पानी ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। और पानी से हम सीखते वरुण देवता, शीत जल पावक अग्नि, अग्नि शरीर में होती, आग ज्यादा हो जाए, शरीर बिल्कुल, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कहता है कि बस अगर 1 घंटे नहीं लाते बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। और आग कम हो जाए तो लोग कहते हैं शरीर पूरा ठंडा हो गया है, केवल सिर में थोड़ी सी गर्मी है। क्या मतलब?
आग हमें सिखाती क्या है? आग हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठना, आग बंद कर दे तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाए। कोई ऐसा तवा नहीं है कि ऊपर आग जलाओ, नीचे तवा लटकाओ, उसके नीचे रोटी चिपकाओ। क्या मतलब ये है मनुष्य का चिंतन विचारधाराएं ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, ऊंचाई की ओर जानी चाहिए। इसीलिए चंदन लगाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। हे मंदोदरी, यही कमी थी तुम्हारे पति में। इसके अग्नि देवता का तत्व तो भड़क गया, लेकिन ऊर्ध्वगामी नहीं बन पाए। छित जल पावक गगन समीरा, आकाश तत्व खतरनाक है, बिल्कुल खतरे की निशानी है। कम हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। कम हो गया तो आदमी अपने आप को दीनहीन मानने लगता है। हनुमान जी ऐसे ही हाथ लगाए, समुद्र के किनारे बैठे और फिर उनको याद दिलाना पड़ा। और वही रावण ये आकाश तत्व ज्यादा हो गया तो अपने आप के अलावा किसी को मानता ही नहीं। इसके लिए भगवान को स्पेशली अवतार लेना पड़ा। क्या मतलब? आकाश तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, खतरे की निशानी जैसा। थोड़ा बढ़ जाए तो दिक्कत, थोड़ा घट जाए तो दिक्कत। हे देवी, आकाश तत्व की पूजा हो। और हवा की कोई पूजा बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन हवा, पवन देवता भी कह दें कि देखो तुमने हमारी पूजा नहीं किया तो हम नहीं आएंगे। जैसे आज आदमी कहते थे भाई साहब टाइम से तो आना था, मुझे याद भी था, लेकिन क्या करें मौके पर मेहमान आ गए। ऐसे हवा भी कह दे कि मेहमान आ गए हैं, थोड़ा रुक के आऊंगी, तो क्या हाल होगा बता। तो इसलिए मित्रों, हमारे राम जी महाराज ने मंदोदरी को समझाया और सारी रानियां, जितनी भी महिलाएं लंका की थी, राम जी के वचन सुन करके तृप्त हो गई। मित्रों, राम जी के वचन सुन करके तृप्त हो गई। पूरी लंका की राक्षसियां, पूरी लंका की देवियां, बहनें तृप्त होकर के राम जी की गुणगान करने लगी। और विभीषण को, आज हम लोग कहीं भी थोड़ा सा कुछ मिल जाए, पैसा कहीं पड़ा हो मिल जाए, हम लोग छोटे छोटे थे तो पढ़ने जाते थे और जिसको कुछ मिल जाए हम लोग कहते थे पड़ी चीज की कौन लालच। क्या मतलब, हमको मिल गया तो हमारा। और राम जी ने इतना बड़ा लंका का राज्य जीता, तो बोलो राम जी को राजा बन के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? विजय राम जी ने प्राप्त किया था कि विभीषण ने प्राप्त किया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे प्रभु। विभीषण का राज तिलक हुआ, विभीषण को राज्य वापस किया गया और इधर अयोध्या में अब केवल एक दिन शेष बचा है। मित्रों, सारे के सारे भालू बंदर प्रसन्न हो रहे हैं। विभीषण जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, विभीषण के गद्दी पर बैठते ही जिसको जो मन भावे वो ले, ऐसा दान की परंपरा चल पड़ी। और दान की परंपरा जोई जोई मन भाव वही सोई ले ही, जोई जोई मन भाव वही सोई ले ही, जोई जोई मन भाव वही सोई ले, जोई जोई मन भाव वही सोई ले, जोई जोई मन, जोई जोई मन भाव वही सोई ले ही, जोई जोई
सोई मन भावई सोई लेहि जोई जोई मन भावै सोई लेहि मन मुख मेरी तारी कभी देहि मन मुख तारी कभी देहि मन मुख तारी कभी देहि। जिसको जो मन भावे ले जावे। विभीषण ने खोल दिया अपना खजाना, मड़ियां लुटाई जाने लगी। बंदर बंदर जितने भी थे मणि मुख मेरी डारी कपि देगी। मणि बंदर उठावे मुख में डालें फोड़ें उसमें कुछ दिखे ना फेंक दें। हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतकी कृपा निकेता। भगवान हंसने लगे। बंदरों की स्थिति देख सुंदर दुर्ग सुंदर वसन भूषण विभीषण ने भालू बंदरों को पहनाने का क्रम संपन्न किया। भालू कपिन पट भूषण पाए पहिर पहिर रघुपति पहि आए। सुंदर सुंदर कपड़े भालू बंदर पहन करके भगवान के पास आए। इधर भरत जी को केवल एक दिन बचा है मित्र। आज भरत की संतोष का बांध टूट रहा है। भरत जी सोच रहे हैं सूर्य भगवान यदि आप कल अस्त हो गए तो भरत का जीवन आपके अस्त होने के साथ अस्त हो जाएगा। यदि कल मेरे प्रभु नहीं आए तो भरत का जीवन अस्तांचल की ओर चला जाए। भाइयों बहनों ऐसा भरत जी मन में सोच रहे हैं। पूरी रात भरत जी को नींद नहीं आई। सवेरा हो गया, पूरा दिन बीत गया। पूरा दिन बीत गया, भरत जी कोई सूचना नहीं आई। और जब पूरा दिन बीत गया भरत जी को कोई सूचना नहीं आई। कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल कीधो मुझे बिसरायो। भरत जी ने कहा जरूर भगवान ने मुझे कुटिल जान करके शायद मेरा परित्याग ही कर दिया, इसलिए प्रभु नहीं आए। और उधर लंका से विभीषण ने सुंदर विमान की रचना किया। विमान को भगवान के लिए प्रदान किया और ऐसा विमान जिसमें एक सीट हमेशा खाली रहे। सारे लोग बैठ गए फिर भी एक सीट खाली। चलत विमान कोलाहल होई जय श्री राम कहत सब कोई। चारों तरफ राम राम का उच्चारण हो रहा है। जय श्री राम करते हुए भालू बंदर चल पड़ते। अयोध्या की सीमा में विमान पहुंच गया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी महाराज जो आए, हनुमान जी महाराज को भेजा गया। हनुमान जी महाराज गए भरत जी के राज सिंहासन की ओर। भरत जी को सूर्यास्त का समय हो रहा था, शाम की का समय था। भरत जी से कहा महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं। अब सूर्यास्त का समय था। भरत जी दौड़े दौड़े गए, हे सूर्य भगवान थोड़ा रुक जाओ, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन कर लूं। सूर्य भगवान ने कहा भरत पागल हो गए हो, मेरा समय समाप्त हो रहा है, एक भी मिनट में देर नहीं करता। चंद्रमा की बारी है, चंद्रमा से कहो। दौड़ के चंद्रमा के पास गए, प्रभु तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। चंद्रमा ने कहा भरत अमावस्या का दिन है, कैसे आ जाऊंगा, मर्यादाओं में बनाऊं। भरत जी महाराज रोते हुए आ रहे थे।
देहरी पर एक दीपक रखा था। दीपक ने कहा, भारत तुम चिंता मत करो, लगा दो मेरे में आगी और मैं दीपक से दीपक जलता चला जाऊंगा, तुम्हारी पूरी अयोध्या में प्रकाश कर दो। भरत जी ने दीपक को प्रणाम किया और ज्यों ही अग्नि दीपक की लौ में, दीपक की बत्ती में लगाया, दीपक से दीपक जलते हुए पूरी धरती पर उजाला का क्रम बन गया। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान का एक दीपक अवल खेड़ा की कोठरी में जलाया और कहा, ये दीपक से दीपक जलते हुए पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश कर देंगे। और मित्रों, जिस दिन राम जी महाराज अयोध्या में आए थे, दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चली। आज भी दीपावली उसी दिन मनाई जाती है। भगवान राम के आगमन का वो समय, राम जी आए और राम जी का अभिनंदन कैसे हो, पूरे अयोध्या के नर नारी उमड़ पड़ी, भीड़ हाहाकार मच गया। तो भगवान ने पल भर में सबसे मिल लिया। आप कहोगे पल भर में कैसे मिल लिया? किसी को ये पता ही नहीं चला कि भगवान एक ही है। जितने लोग उतने राम जी, और सबसे खूब आगाह के मिले। गुरुदेव ने सभी तीर्थों का जल मंगाया और सभी तीर्थों का जल मंगा करके सुव्यवस्था बनाई गई। गंगा जल यहाँ ना हो रखवा लें। तो सभी तीर्थों का जल मंगाया गया, पूजन सामग्री आई और राम जी महाराज के राज्याभिषेक का समय आ गया। राम जी महाराज के राज्याभिषेक के समय सारे के सारे देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सुमन पृष्ठ नभ संकुल भवन चले, सुख कंद चढ़ी अटारिन देख ही नगर नार नर वृंद। मित्रों, पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। हम चाहेंगे हमारे आदरणीय बाबूजी ज्ञान सिंह जी माता जी के साथ यहाँ देव मंच के निकट आ जाएं और राज तिलक के अवसर पर पूजन का क्रम संपन्न करें। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहे। व्यवस्था कर ले आराम से, तब तक यहाँ से गीत चल रहा है। आ जाएं दोनों लोग, तब पूजन प्रारंभ होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में आप व्यवस्था करें। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के सभी लोग गावें। टाले नहीं टलते, एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। राज तिलक है, राज तिलक है, राज तिलक है, राज तिलक है। राज तिलक प्यारे, राज तिलक है, राज तिलक प्यारे, राज तिलक है। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो
रहती, चाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। कंचन कलश विचित्र संवारे, कंचन कलश विचित्र सुहाए। सबहि धरे सजी सजन जी द्वारे, सबहि धरे सजी सजन जी द्वारे। बंदनवार पताका के तू, बंदनवार पताका के तू। सबन बनाए मंगल के तू। आज देखो राज तिलक है, होनी होके रहती, काले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, काले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। राज तिलक प्यारे राज तिलक है, राज तिलक प्यारे राज तिलक है। राज तिलक प्यारे राज तिलक है। राज तिलक प्यारे राज तिलक है। होनी होके रहती, ताले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। मीठी सकल सुगंध सिंचाई, मीठी सकल सुगंध सिंचाए। गजमन रची बहु चौक पुराई, गजमन रची बहु चौक पुराए। नाना भांति सुमंगल साजे, नाना भांति सुमंगल साजे। हरस नगर निशान बहु बाजे, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। जहाँ ता नारी निछावर करही, जहाँ तहाँ नारी निछावर करही। देहि आशीष हरस उर भरही, देहि आशीष हरस उर भरही। नाना भांति सुमंगल साजे, नाना भांति सुमंगल साजे। कंचन थारी आरती नाना, कंचन थारे आरती नाना। युवती सजे करही शुभ गाना, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है।
लाल तिलक बोलिए राघवेंद्र सरकार की चारों भैयन की अयोध्या धाम की जय हो। अब हम निवेदन करेंगे बाबूजी आ जाएं, जब जरूरत लगेगी तब तक के लिए गंगा जल आ जाएगा। गंगा जल का वो लाने के लिए चलिए एक भजन और गा दें हमारे भाई लोग, तब तक के लिए गंगा जल आ जाए। राम चरण चित लाई रे। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई जय हो। भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का घाट बढ़ाया। 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 भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुष जलावे। सरयू किनारे एक धनुष जलावे। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। 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 वो है जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। वो है जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को प्रभु ने बचाया। जन प्रहलाद को प्रभु ने बचाया। अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। सब विधि लीनी अपनाई रे, भजो राधे गोविंदा।
भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमंतलाल की जय। बाबूजी और माताजी दोनों लोग पूजन के लिए पधारे और चित्र पर थोड़ा सा पहले गंगा जल की छींटे लगाएंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा और मंत्र के साथ साथ गंगा जल की छींटें चित्र पर लगाएंगे। नया कपड़ा या नई टोली या कुछ मंगाए होंगे उससे चित्र को पोंछेंगे, साफ करेंगे। लगेगा भगवान को स्नान करा के और राज्याभिषेक के लिए तैयार किया जा रहा है, इसी भावना करेंगे। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें। ओम मापोहिष्ठामयो भुवः तानवूर्जे दधतन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वहस्योतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीर्यो मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिनवथ आपो जनयथा जनः। नए कपड़े से चित्र को पोंछने, साफ करने और साफ करने के बाद फिर हाथ जोड़ें और राम जी महाराज का ध्यान करें। पहले साफ करें। ओम श्रवणा भवानीक्षरा निवेशनि यच्छानः सर्मशप्रधः अपनः सो सुचदनम्। चित्रों को साफ करें। स्नान कराने के बाद शरीर को पोंछने की भावना करें। अब भगवान का पूजन करने के लिए पुनः चंदन सभी चित्रों में लगाएं। ओम स्वर्ण रचितं राम दिव्यास्तरण शोभितं आसनं हि मया दत्तं गृहाणिमर्चित्रतं गृहाणिमर्चित्रतं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्धभृद्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेविमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघवः गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः वायुपुत्रादिभिर्युतः। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। चंदन से सुशोभित कर लें सभी प्रतिमाओं को। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुरतां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। भरत जी महाराज को, लक्ष्मण जी महाराज को, शत्रुघ्न जी महाराज को प्रणाम करें। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सहे प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्यामि। शत्रुघ्न जी महाराज को प्रणाम करें। ओम श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सहे प्रियः पीठकस्य स्तोत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाणि में। अब
हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। ओम हनुमान नमस्तभ्यं मिहा गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभु पूजनम स्वीकुरु प्रभु। अब षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन कर दें। पहले अक्षत पुष्प लेकर के आसन प्रदान करने की भावना करें, आवाहन करने की भावना करें। ओम जानकी पते नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सुरेश्वर पूर्व दक्षिण और मध्य तिष्ठ पूजा गृहाण में। 4 बार जल टपका दें आदि अर्घ आचमन समर्पित करने की भावना के साथ। और फिर चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप को प्रणाम करने, नैवेद्य कोई हो तो चढ़ा दें, फल चढ़ा दें। नैवेद्यम निवेदयामि ऋतुफलम समर्पयामि, पान और सुपारी हो तो चढ़ा दें। तांबूल भोगी फलानि समर्पयामि, कुछ दक्षिणा भगवान को समर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें। और वहाँ प्रणाम करने के बाद वहाँ नीचे उतर करके वहाँ जाएंगे और जो चरण पादुकाएँ हैं उस पर ये वस्त्र इत्यादि वहीं चढ़ेगा। जिस चरण पादुकाओं की पूजा भगवान ने किया। अब देखिए पूजन के साथ साथ जिन भाई बहनों को कुछ यहाँ भगवान को चढ़ाना होगा वहीं आएंगे। एक जल का पात्र हमारे स्वयंसेवक वहाँ रख देंगे, थोड़ा अक्षत पुष्प रख देंगे और वहीं लोग आएंगे और चरणों को प्रणाम करेंगे, चरण पादुकाओं को, और वहीं जो कुछ चढ़ाना होगा चढ़ा देंगे। आप वहाँ चढ़ाएंगे भाई, वहाँ चरण पादुकाओं को वहीं चढ़ाएंगे, वहाँ उतर के जाएं और जल छिड़क दें, चरण पादुकाओं पर पुष्प चढ़ा दें और जो कुछ चढ़ाना होगा वहीं चढ़ाएंगे। जिन चरण पादुकाओं की पूजा भरत जी ने किया वो चरण पादुका पूजनीय है, उनका ही पूजन करें और पूजन करके जो भी सामग्री हो वहीं चढ़ाएंगे। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बाबूजी वहाँ जाएंगे, चरण पादुकाओं का जल सिंचन करेंगे और पुष्प चढ़ा करके उनका पूजन करेंगे। जो कुछ सामग्री वहाँ चढ़ाना होगा चढ़ाएंगे। जो भाई बहन चाहेंगे भगवान को सामग्रियाँ अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, राज सिंहासन पर भगवान बैठे। जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे सारे अयोध्याओं ने घेर लिया। महाराज आपने तो अपने जीवन को महान बनाया, क्या मैं भी अपने जीवन को महान बना सकता हूँ? राम जी ने कहा बिल्कुल। यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आप जो भी चाहो प्राप्त कर सकते हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े Ganga
जल का सिंचन चरण पादुकों पकड़े। ओम आपो हिष्ठामयो भवहतान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे ओमियो वासु तमो रसा तस्य भाजयते नास्तीर्यो मातरहं तस्मारंगमामो यस्य क्षयाय जन्मति आपो जनि यथा जनाः। अक्षत पुष्प चढ़ा करके पुष्पांजलि करें। चंदन थोड़ा सा लगा दें, पुष्पांजलि करें बिल्कुल। और उसके बाद जो कुछ पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन कर दें। हम निवेदन करेंगे अपने उपाचार्य सुजीत जी से, वो शंखनाद करें। तिलक राज तिलक होने के अवसर पर शंखनाद करें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली हनुमंत लाल की जय। बोली चारों भैयन की जय। अब जो कुछ सामग्री बाबूजी को चढ़ाना होगा चढ़ा करके फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। मित्रों, राम जी से लोगों ने पूछ लिया, राम जी क्या हम लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं? राम जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो अनंत संभावनाएं परमात्मा ने इस मनुष्य के शरीर में स्थापित कर दिया। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, ये भगवान के शब्द हैं। अगर भगवान के शब्द हैं तो कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे, विचार करना। आज लोग ये चलते फिरते छोटी छोटी बातों में ये चौपाई तो गाया करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि ये भगवान ने लोगों को प्रेरणा देने के लिए चौपाई की बात कही थी। देवता मनुष्य के शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों? देवता मनुष्य के शरीर के लिए क्यों तरसते हैं? देवता मनुष्य के शरीर के लिए इसलिए तरसते हैं कि जो भी देवता निराकार है। नारद जी ने भगवान से पूछ लिया कि भगवान आप अकेले पूरी दुनिया का संचालन कैसे कर लेते हो? तो भगवान ने कहा मैं नहीं करता हूँ। कहा कौन करता है? कहा निराकार तहे दोस्त प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः शरीर नष्टि गृह्णामि गति संचालने ततः। कहे नारद मैं नहीं करता हूँ कुछ। शरीर नष्टि गृह्णामि गति संचालने तथा जो शरीर को धारण करके आते हैं वो मेरे संसार को गति प्रदान करते हैं। मैं केवल प्रेरणा भरता हूँ। प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः, मैं केवल प्रेरणा भरता हूँ। नारद जी ने कहा कैसे? कहा जैसे मैंने जटायु के मांस खाने वाले, सड़ा मांस खाने वाले जटायु के जीवन में मैंने प्रेरणा भर दिया तो उसने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। आज सड़ा मांस खाने वाले जटायु से बदतर ये आदमी नहीं है। आज भी परमात्मा की प्रेरणा उसके जीवन में उतर सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आज पूरा भरा बैठा है आदमी, अपने जीवन को जरा सा खाली नहीं करना चाहता है। अब खाली नहीं करेगा तो कैसे भगवान की प्रेरणा उतरेगी? भगवान की प्रेरणा तो खाली हृदय में ही आती। मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं, मनुष्य का एक जीवन का एक एक क्षण बड़ा कीमती है। एक एक क्षण। एक बार एक किसान का खेत नदी के किनारे था। नदी के किनारे खेत में उसने बाजरा बो दिया। बाजरा अंकुरित होने लगे। चिड़िया आकर के चुगने लगी। अब चिड़िया चुगने लगी तो किसान बेचारा इधर से उड़ाए चिड़ियों को ताली बजा के, तो चिड़िया जाकर नदी के किनारे बैठ जाए, दौड़ के जाए नदी के किनारे से उड़ाए तो दौड़ के चिड़िया इधर आ जाए। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा अब नहीं दौड़ूंगा चाहे सब मिट जाए। तब तक नदी की ओर से थैली बहती हुई आ रही थी। नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा सोच ही रहा था। थैली किनारे लगी, थैली को खोला
उसमें देखा लाल लाल पत्थर के आकार के कुछ भरे हुए थे। सोचा अब मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। उस थैली को लेकर के दूसरे छोर पर, खेत के दूसरे छोर पर जाकर बैठ गया और जैसे ही चिड़िया आकर के बैठे और निकाले एक पत्थर और फेंक दे, चिड़िया उड़ जाए, पत्थर नदी में गिर जाए। मित्रों ठट्ठा मार के हंसे, कभी भजन गाए, कभी फिल्मी गाने गाए, कभी कव्वाली गाए, कभी तरंगे भरे, कभी कूदे, कभी नाचे, कभी डांस करे। शाम हो गई, ताली बजाए कि देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। एक एक करके सारे पत्थर फेंक दिए, एक पत्थर कहीं थैली में बच गया। शाम हो गई, गाय घर को वापस जा रही थी, चिड़िया अपने अपने बसेरे पे जा रही थी, लोग घर को लौट रहे थे। लोगों ने कहा भैया चलो सवेरे फिर आना, शाम हो गई है। अब गायें और चिड़िया सब अपने अपने बसेरे पे जा रही हैं। उसने कहा भैया चल रहा हूँ। थैली में देखा एक पत्थर बचा था, थैली को लपेटा, कंधे से डाला, घर में आके थैली को एक किनारे फेंक दिया, भोजन करके सो गया। सवेरे जाते समय भूल गया। 12-14 साल के बाद उसके घर में गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी, मित्रों 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। भूख के मारे तड़प रहा था। किसी प्रकार तीसरे दिन भावड़ा लेकर के खेत की ओर गया, थोड़ी सी मेढ़ चढ़ाई, एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, कर्मों को कोसने लगा। पत्नी भी यहाँ बहुत भूखी थी, भूख के मारे तड़प रही थी। सोचा आज कुछ न कुछ बेच डालूंगी, एक टाइम के भोजन की व्यवस्था करूंगी। मित्रों घर में कुछ नहीं मिला, तब तक वो थैली दिख गई। थैली को ज्यों पकड़ा, थैली सड़ गई थी, कपड़ा फट गया, लेकिन वो पत्थर दूर गिरा। कूद कर पत्थर को उठाया, पत्थर को सोचा ले चलूंगी बाजार में, अगर किसी लायक होगा 1-2 पैसे मिल जाएंगे तो जरूर ले लूंगी, और नहीं कि किसी सेठ के हाथ जोड़ कर कुछ उधार ले आऊंगी, आज भोजन जरूर बनाऊंगी। पत्थर को लेकर के बाजार में गई, एक सेठ को दिखाया। सेठ जी देखो ये पत्थर मेरा किसी काम का हो तो आप ले लो, 1 दिन के भोजन की व्यवस्था कर दो। सेठ जी ने पत्थर को घुमा फिरा कर देखा, कपड़े से पोंछा, साफ किया, देखा, कहा बहन मैं पत्थर तो आपका खरीद लेता, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा सेठ आया था, मैंने भुगतान कर दी। अब इतना पैसा मेरे पास नहीं, पड़ोस की दुकान से देख लो। पड़ोस की दुकान में गई तो उसने कहा देखो मैं नौकर हूँ, मालिक है नहीं, इतना बड़ा व्यापार करने का अधिकार मेरा नहीं है, अब किसी और दूसरी दुकान से देख लो। दूसरी अगली दुकान पर गई तो उसने नौजवान बेटा बैठा था, उसने कहा पापा है नहीं, बाहर गए, कल आ जाना। तीसरी दुकान पर गई तो उसने देखा, उसने कहा देखो पत्थर तो मैं आपका खरीद लूँगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त? का शर्त ये है कि मेरा मुनीम है नहीं, और ये पत्थर की कीमत और हिसाब किताब लगाना हम दोनों लोग मिल के लगाएंगे। अब ऐसा करो, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो जो पैसा मेरे पास है मैं थोड़ा सा दे दूंगा, और बाकी कल चाहे मुनीम के हाथ भिजवा दूंगा, और चाहे आप आ जाना, पूरा हिसाब कल भिजवा दूंगा। पत्नी ने कहा अरे सेठ जी आज दिन के 1 टाइम की भोजन की व्यवस्था हो जाए। उस सेठ ने जल्दी से पत्थर को तराजू पे रखा, दौड़ के अंदर गया, एक कांच का सुंदर डिब्बा लाया, उसमें मखमली की परत डाल करके उस पत्थर को काउंटर पे सजा कर रख दिया। अंदर दौड़ के गया, जल्दी से एक अटैची लाया, पत्थर का वजन एक पर्ची पर लिखा और अटैची खोला, नोटों की गड्डियां निकाल निकाल के अलग रखता जाता, कुछ लिखता जाता। बाद में उसने सारी नोटों की गड्डियां अटैची में लगाई, ताला बंद किया, बहन की ओर बढ़ाया, एक पर्ची भी दिया, बहन देखो कि मैंने आपके पत्थर का वजन इसमें लिख लिया है, जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ मैंने अपने रजिस्टर पर भी लिख लिया है, आपकी इस पर्ची पर लिख दिया है, और बाकी शेष भुगतान कल कर दूंगा, चाहे आप आ जाना और चाहे मैं अपने मुनीम के हाथ भिजवा दूंगा। मित्रों बहन जल्दी से बाजार में गई, जल्दी से
कुछ राशन पानी लिया, भोजन बनाया। एक हाथ में टिफिन भोजन का, एक हाथ में अटैची लेकर के खुशी खुशी मचलती हुई खेत की ओर गई। खेत में किसान ने देखा, क्या ला रही हो? उसने कहा भोजन ला रही हूँ। कहा कहाँ से मिला भोजन? उसने कहा बाद में बताऊंगी, पहले भोजन करो। दौड़ के गई, नदी से पानी लाई। किसान ने हाथ धोया, फटा हुआ गमछा बिछाया, बैठ गया और आज 3 दिनों के बाद रोटी सब्जी मुंह की ओर ले गया। तो बहन ने कहा तुम जानते नहीं, मेरे घर में बहुत पुराना पत्थर पड़ा था, तो थैली तो बिल्कुल सड़ गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैंने जब उस पत्थर को मैं बाजार में ले गई तो कई लोगों ने तो इनकार कर दिया। और एक सेठ ने मित्रों ये पर्ची दिया है। पर्ची दिखाते ही उसने अटैची का ताला खोला, अटैची खोली और कहा पर्ची ही नहीं, इतने पैसे दिए। मित्रों किसान छाती पीट कर बेहोश हो गया। हाय भगवान, इतने सारे पत्थर में फेंकता रहा और भजन गाता रहा, गाली गाता रहा, फिल्मी गाने गाता रहा, तराने गाता रहा, पूरे के पूरे पत्थर मैंने फेंक दिए। सारे के सारे पत्थर होते तो आज मैं क्या से क्या हो जाता। बहनों भाइयों, ऐसे आदमी के जीवन का एक एक क्षण बड़ा कीमती है। आदमी हंसता खेलता गाता मौज मस्ती करता पूरे जीवन को गंवा देता है। मेरे मित्र, जिन्होंने जीवन के समय के मूल्य की कीमत समझी है, जिन्होंने जीवन का समय का मूल्य समझा है, उनका जीवन के एक एक क्षण की कहानी, एक एक क्षण के गीत स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लगे। राम जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदकृत ही गावा। मित्रों, जवानी में बहुत बड़े बड़े काम करने की क्षमता जब आदमी की रहती है, मेरे नौजवान साथियों जिनकी उम्र अभी 50 से कम है, सावधान हो जाएं। मित्रों, तुम्हारे जीवन में अनंत संभावनाओं का खजाना परमात्मा ने भरा है। काश आपका जीवन जाग जाए तो मित्रों आपके जीवन का मूल्य इतना हो जाएगा कि आपके जीवन का मूल्य कोई कलम, कोई जबान नहीं आंक सकती। हमारे भजनकारों ने खाया है, जब बुढ़ापा आ जाता है पूरी जिंदगी ऐसी व्यतीत हो जाती है। मित्रों, समय रहते जगह साथी न किंचित देर हो जाए, समय के बीत जाने पर चुके नहीं बात पछताए। मित्रों, समय ही जीवन है, जीवन ही समय है, जैसा कि भजन में गाया गया। बड़े भाग्य से यह मनुज तले मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। बड़े भाग्य से मनुज तले मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयो गवाए, खाने कमाने में आयो गवाए। मेरी जिंदगी हमने बेकार कर दे। बड़े भाग से या मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला था। अभी से तिलावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी से वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी से तिलावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। काल मुख से न कोई बचा है। सोच ले साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी
तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सदकर्म सदगुरु खिवैया। पतवार सदगुरु खिवैया। माया के चक्कर में फंस कर के हमने, माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। कल्याण प्राणी तुले मान सत्य सदगुरु की वाणी। तुले मान सत्य सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब। अभी तक तो यहाँ उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयो गंवाई, यही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। मित्रों, अयोध्या वासियों ने कहा, प्रभु जब क्या मैं अपने भी जीवन को सार्थक बना सकता हूँ? राम जी ने कहा कि यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। गोस्वामी बाबा चित्रण करते हैं कि राम राज्य की क्या विशेषता है। राम जी जब राज सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ? बहुत लोग जानते हैं कि राम राज्य आएगा तो सब नया नया हो जाएगा। हमारे यहाँ जब हम लोग नए नए जुड़े गायत्री परिवार से, तो गुरुजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक घोषणा किया, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो हम लोग सोच रहे कि भाई 2001 जनवरी का पहला दिन आएगा, हम लोग जागेंगे तो सब उज्जवल उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ेगा। अब शाम को सोए, 1 जनवरी 2001 आ गया तो जैसे मकान वैसे ही रह गए, दरवाजे वैसे, पत्नी वैसे, बच्चे वैसे, सब वैसे। तो कुछ लोगों को बड़ा धोखा हो गया। लोगों को लगा यार तो हम फंस गए हैं। तो पीले कपड़े बक्से में रख दिए तह करके। तो कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो पहन के चले जाते हैं और फिर आते हैं। एक कुर्ता 20 साल तक चला करता है, बढ़िया चमचमा हुआ, कोई ज़रूरत है नहीं। काम कम कर दिया, सोचा तो धोखा हो गया। हमने सुना था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और सवेरा होगा, 1 जनवरी का 2001 आएगा। वो सब वैसे समझ लीजिए, सदी 100 साल की होती कि नहीं? सदी 100 साल की होती। 100 साल की सदी होती। अभी कितने दिन बीते? अभी 25% होने वाला है, अभी हो नहीं गया। आप लोगों को
कुछ लगता है कि नहीं लगता है कि अब परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है। सावधान। जिस प्रकार राम जी ने कहा था कि देखो 14 साल की अवधि मैंने लिया था, 14 साल में 13 साल 6 महीने किसी राक्षस को नहीं मारा राम जी ने। पहले ही वो विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय भले ही थोड़ा सा किया हो, 13 साल 6 महीने संतों से मिले, दर्शन किए और ऐसे भी थे। 6 महीने में एक भी दिन ज्यादा नहीं लगा और राजगद्दी पर राम जी बैठ गए, राम राज्य की स्थापना कर दिया। और राम राज्य की स्थापना का वातावरण गोस्वामी जी ने लिखा है। और वही आगे 21वीं सदी के समापन में आप देख लेना मित्र। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी को अपनी बिटिया की शादी करना हो और कोई पूछे भैया अब की साल कर लोगे, तो ये भी पक्का नहीं है कि कोई का रुपया चाहे जितना हो, आदमी ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि मैं कर लूंगा। लेकिन उसने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो उसने इसको सोच समझ के कहा है और बिल्कुल पक्का 100%। पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं भी रहूंगा तो छोटा रहूंगा क्योंकि चला ही जाना पड़ेगा। हम बीच में बाद में आऊंगा तो छोटा, कहीं अब जाने भगवान किस रूप में आऊं। लेकिन इतना ये पक्का दावा है। वातावरण क्या होगा जो राम राज्य के समय हुआ था, वो समझे नहीं लिखा है। राम राज्य बई त्रय लोका, राम राज्य भये 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 त्रय देखो ये हर्षित होकर के शोक संताप मिटाने का उपाय समझते हो आप लोग। ये रंगीन टेलीविजन, अच्छे मकान, अच्छे गद्दे, अच्छा रुपया, अच्छा सोना चांदी, अच्छी असरफियाँ, ये घर में आ जाने से सुख नहीं होता है। सुख तो अलग चीज है और वो आत्मिक सुख आदमी को प्राप्त हो जाएगा। राम जी के जमाने में देखो गरीबी अमीरी बड़े छोटे हर युग में रहे, थोड़ी सी समानता भले ही हो जाए लेकिन बिल्कुल समानता होना, ज्ञानी अज्ञानी ये सब तो लगे ही रहे। लेकिन सुख की अनुभूति अंदर से होती है। यदि वो अंतरात्मा में सुख का वास हो जाए तो वही पति-पत्नी जो महलों में रह करके फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे पति-पत्नी पेड़ के नीचे भी रह करके सुखी हो सकते हैं। ये वास्तविकता यदि जीवन में आ जाए। राम जी के राज्य में ये स्थिति बनी। और एक बात थी जो गोस्वामी जी ने अगली चौपाई में लिखा है, बैर न कर काहू सन को, बैर न कर काहू सन को, बैर न कर सन को, बैर न कर काहू सन को, बैर न कर काहू सन को, बैर न कर काहू सन को, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई।
देखिए, बैर कब होता है आदमी से, जब हम अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मान लेते हैं, अपने को ज्ञानी दूसरे को अज्ञानी मान लेते हैं। यही दुश्मनी का कारण है, और कोई दुश्मनी का कारण नहीं है। और जब विषमता खत्म हो जाएगी, अच्छा ये बता, आज के 50 साल पहले कोई किसी हरिजन के यहाँ पानी वानी पी ले, खा ले तो क्या हाल होता था 60 साल पहले। अब कहीं वो नामो निशान कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। और किसी आदमी ने नहीं बनाया है ये सब बन रहा है, वातावरण बन रहा है। राम राज्य की यही विशेषता है, यही विशेषता थी, लिखा है साफ साफ। राम प्रताप विषमता खोई, विषमता मिट गई, समता के भाव आ गए। और समता के भाव आ जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। वर्णाश्रम, जो मैंने एक दिन बताया था कि वर्णाश्रम का ये नियम है, जिंदगी को 4 भागों में बांटा गया है और सब वर्णाश्रम के विधि विधान पूर्वक जीवन जीने लग जाएं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 20 साल तक, अब तो 20 ही कहेंगे क्योंकि 80 के आगे आदमी जाता नहीं। 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 20 साल के बाद गृहस्थी में प्रवेश करें, 40 के बाद गृहस्थी के क्रियाकलाप, बच्चों को जन्म देने की परंपरा बंद, समाज की ओर निगाहें, पीठ घर की ओर, बच्चों को सलाह देना, बच्चों को समय समय पर जागृत करना, संचालन की व्यवस्था देखना और समाज की ओर निगाहें रखना, समाज के दायित्व का निर्वहन करना। और 60 के बाद जो समय मिल जाए, जो बचे, वो सब पूरा का पूरा संन्यास के क्रम में संपन्न करें। वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने धर्म पर सब चलने लगे। निरत वेद पथ लोग, वेद वेद ही हमारा ज्ञान का स्वरूप है। वेद में जो मनुष्य के जीवन के क्रियाकलाप के ढंग बताए गए हैं, उसके हिसाब से सब चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। नियम पूर्वक जीवन जीने लग गए। और रोग, एक भाई ने हमसे पूछा, भैया रोग शोक कैसे चले गए? घर घर डॉक्टर जाते थे, डॉक्टर जाने की जरूरत ही नहीं लगती थी। अब डॉक्टर इसलिए जाने लगे। एक बार मैं भागवत कह रहा था तो भागवत के मेरे मन में विचार आया, वो कालिया नागनाथने की कथा थी। उस दिन एक कालिया नाग ने थोड़े से जल को दूषित कर दिया था, इसलिए भगवान को क्रम संपन्न करना पड़ा। अब मित्रों, कालिया नाग हो चाहे ना हो, आज पानी भी दूषित है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 40 रुपया 50-60 रुपया लीटर दूध खरीदेगा आदमी और 20 रुपया लीटर पानी खरीदेगा। मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। आज डॉक्टर कहते हैं दूध चाहे पियो चाहे ना पियो, लेकिन पानी बोतल का पीना नहीं, मर जाओगे। पूरी धरती का पानी जहर हो गया, पूरी हवा जहर हो गई, खाने की सब्जियां जहर हो गई, खाने के अन्न जहर हो गए और दिक्कतें आ रही हैं। किसने किया है? कोई कालिया नाग अलग से आया कि नहीं आया? ये आदमी ही कालिया नाग है। क्या करोगे साधना? क्या करोगे साधना? हमसे एक आदमी ने पूछा, भैया हमारे नाना बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, कैंसर कैसे हो गया बताओ। हमने कहा सिगरेट पीने वाला आदमी बड़ा होशियार होता है, सिगरेट पीता है और धुआं उगल देता है, लेकिन सामने वाला बैठने वाला महात्मा प्राणायाम कर रहा है, बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं पी रहा है, लेकिन वो जो बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, वो सामने बैठा ऋषि, जो ऋषि की आत्मा में योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सीधे सिगरेट का धुआं पी रहा है। अब उसको कैंसर हो जाए, कौन बचाएगा? अरे मित्रों, पूरी धरती जहर होने जा रही है, सावधान। इस दोहे में लिखा है, चल ही सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। रोग जब मिटेगा जब धरती में जहर बोना बंद करोगे, तब जहर बोना बंद करोगे तब। आज जहर घर घर में हो रहा है। और मैंने देखा है आज के 8-10 साल पहले जितना पुकार खाते थे लोग, उतना कुछ अब कम हुआ है, हमको लग रहा है कुछ।
हमारे एक मित्र थे, हाई स्कूल में हम दोनों साथ में पढ़े थे, वो डॉक्टर हो गए। अरे इतना पुकार खामे में आपको क्या बताऊं। मैं एक दिन मिलने गया, मैंने कहा भैया तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली डॉक्टर होते भी। उन्होंने कहा भाई साहब, वो रोने लगे। उन्होंने कहा भाई साहब मैं दावा करता हूँ आज से मेरे मुंह में आप पुकार नहीं देंगे। और मैं फिर 6 महीने के बाद फिर गया तो भाई साहब आपकी कृपा से छूट गया। क्या हो गया? सुधार हो रहा है। बीड़ी सिगरेट का धुआं आज के 20 साल 10 साल पहले जितना आदमी घर घर में सब पीते थे, अब देखो वातावरण बदल रहा है मित्र। और फिर और एक बात तो स्वामी जी ने लिखी है, तीनों प्रकार के कोई ताप जीवन में नहीं रह सके। लिखा है अगली चौपाई में, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज जय हो। राम काज नहीं काहू ही व्यापा, दैहिक दैविक और भौतिक 3 ताप होते हैं। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो बीमारियां आ जाती हैं। दैविक ताप उसे कहते हैं जो अचानक आप बैठे हैं और कोई मकान गिर गया आपके ऊपर, या कोई ऐसे दैविक कोई प्रकोप हो गया, देव योग से हो जाता है तो दैविक है। और भौतिक माने भौतिक आपदाएं होती हैं जो एक्सीडेंट वगैरह, भौतिक ताप। ये तीनों ताप जब बुद्धि बढ़िया हो जाएगी तब नहीं होंगे, खाना आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता, भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई अर्जुन को, तो अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और कोई काम नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण ने आहार विहार के बारे में पूरा बताया। गीता पढ़ के देख लिया, क्या जरूरत। अन्नो ही मन, अन्न से मन का निर्माण होता है, मन से बुद्धि का निर्माण होता है, बुद्धि से भाव का निर्माण होता है, भाव से विचारों का निर्माण होता है, विचारों से कर्मों का निर्माण होता है। इतनी गहरी परत है। अब खाओगे जैसा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसी आएगी बुद्धि, जैसी आएगी बुद्धि वैसे होंगे भाव, जैसे होंगे भाव वैसे आएंगे विचार, जैसे आएंगे विचार वैसे करोगे काम, जैसे करोगे काम वैसे बन जाओगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि खाना ठीक होगा तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। आज तो आदमी खाने में ऐसा ऐसा खा लेता है दिमाग ही खराब हो जाए। एक बार एक आदमी शराब पी करके जा रहा था, एक भैंस रास्ते में बैठे थी, भैंस फच फच पूंछ मार रही थी, आदमी फिसल के गिर गया शराब के नशे में। अब पूंछ, भैंस की पूंछ हाथ में आ गई। अब वो शराब के नशे में पूंछ को सहला रहा और कह रहा, अरे पप्पू की मम्मी तुम तो रोज 2-2 चोटियां लगाती थी, आज तुमने एक ही चोटी क्यों? अब उस अंधे आदमी को ये नहीं दिखाई दे रहा है ये पप्पू मम्मी की चोटी है कि भैंस की पूंछ है। क्या है ये आदमी का ढंग, आदमी ऐसा खा पी लेता है तो कैसे होगा? दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप आएंगे कि नहीं? कौन रोक पाएगा? और मित्रों यदि खाना ठीक हो जाए, अब देखो खाना ठीक हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो 22% हुआ है, अब प्रतिशत बढ़ेगा देखना। वातावरण बन रहा है, वातावरण बन ही रहा है, ये पक्का है। और अब आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति। जय हो। करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति,
करहि परस्पर प्रीति चलन स्वधर्म निरत श्रुति नीति चलन स्वधर्म निरत श्रुति नीति चलन स्वधर्म निरत श्रुति नीति चलन स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर आपस में प्रीति करने लगे। इसमें एक शब्द आया है चल ही स्वधर्म। तो एक भाई ने हमसे पूछा ये स्वधर्म क्या है? धर्म एक गाना बजाना नहीं है, धर्म कथा नहीं है, कथा में धर्म की चर्चा हो रही है। वो लोग जानते भैया कथा सुनने गए थे, हमने सोचा कुछ धर्म ही कर ले, सोचा कथा सुन लेंगे धर्म हो जाएगा ना। कथा में धर्म कहा जा रहा है। कहने वाला भी यदि धर्म कर नहीं रहा है, केवल कह रहा है, तो समझना केवल कह रहा है, सावधान। और सुनने वाला भी केवल सुन के चला जा रहा है, करता नहीं है, तो समझ लो उसने केवल सुना, धर्म शुरू ही नहीं हुआ। कथा कही गई और सुनी गई, बस। धर्म के 10 लक्षण हैं, कभी उसकी व्याख्या मौका मिलेगा तो करूंगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। पहला है सत्य, दूसरा है विवेक, तीसरा है संयम, चौथा है कर्तव्य, पांचवा है अनुशासन, छठा है व्रतधारण, सातवां है स्नेह, आठवां है सौजन्य, नवा है सहकार और 10वां है परमार्थ। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसमें भला कोई मंत्र वंत्र की बात आई? कुछ बताया गया कि पूजा करो, ये मंत्र पढ़ो, ये ऐसे पूजा करना? सत्य विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, व्रतधारण, स्नेह, सौजन्य और सहकार और परमार्थ, ये 5 युग्म है। अब ये धर्म जीवन में उतरे तो दावा करता हूं दुख नहीं आएगा। अच्छा, हमको तो 3-4 साल हो गया, हमको बाबूजी के साथ तो अब तो आने जाने रह गए, घुल मिल गए हैं। कभी आपने हमको दुखी सुखी या कुछ कैसे भी कुछ कोई प्रभाव, कोई अलग से कुछ देखा? जैसे समान कुछ है ही नहीं। और क्या है, ये जीवन में होना चाहिए, और ये हो जाए तो मित्रों। और आगे लिखते हैं गोस्वामी बाबा, चारिव चरण धर्म जग माहि, 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 पूरी रहा सपन होयत नाहि, पूरी रहा सपन होयत नाहि, पूरी रहा सपन होयत नाहि, पूरी रहा सपन होयत नाहि। धर्म रूपी बैल के 4 चरण हैं। 17वें कथा में ये कहा गया, भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया है कि हे नारद, सत्य रूपी धर्म रूपी बैल के 4 चरण हैं। कौन से 4 चरण? पहला है सत्य, दूसरा है शौच, तीसरा है दया और चौथा है दान। ये चारों चरण धर्म के निरंतर गतिमान हो गए और दिखाई पड़ने लगे। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। और आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, राम भगति रत नर अर नारे, राम भगते रति नर अर नारे, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी।
सब भगवान की भक्ति में मस्त हो गए। भक्ति का मतलब समझो, भक्ति का बहुत बड़ा पौधा नहीं है। पक्का पहले ये निश्चित करो आप कौन हो, आपका भगवान कौन है। आप और भगवान के बीच का संबंध पक्का करो। जिन्होंने संबंध पक्का कर लिया और उस संबंध को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वही धर्म, वही भक्ति के क्रम बन जाते हैं, वही भक्ति। बिटिया का विवाह उसी गांव में हो जाए, उसी गांव में खेलती थी कूदती थी, और पकौड़ी वाला आवे तो चार आने की पकौड़ी है, पकौड़ी वाले जरा चार आने की मुझे भी देना, और दोनों मिले के खाती हुई जा रही। और उसी मोहल्ले से शादी हो गई है तो पकौड़ी बना भी रही है, और पहले तो कपड़े बदल गए, पहनने का ढंग बदल गया, पकौड़ी बना रही है, सास को दे रही है, ससुर को दे रही है, जेठ को दे रही है, देवर को सास बार बार कहती बेटी तुम भी खा लो, हाँ मम्मी मैं खा लूँगी, आप लोग खा लो। जबान को समझाती है। कोई आ जाए पुकारे कोई है तो अभी वो जो चिल्ला चिल्ला के दौड़ती थी घूमती थी वो बहुत धीरे से कहती है वो बाहर गए, चाहे वो कोई सुन पावे या ना। मेरे बोलने से, मेरे खाने से, मेरे चलने से जिसके साथ मेरा पक्का संबंध हो गया है उसकी कहीं बेइज्जती ना हो। ये भक्ति के लक्षण है, ये भक्ति के लक्षण है। केवल पूजा करना भक्ति के लक्षण नहीं बड़े बड़ी पूजा कर लिया बड़ा। अरे मित्र मैं आपको क्या बताऊं, कहीं आपका मन पूजा से हट न जाए, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पूजा से ही भक्ति के लक्षण आना शुरू होते हैं। तो इसलिए मित्र मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि और आगे राम जी के समय में जब सब विधि विधान बन गया तो और एक विशेषता आई। कौन सी विशेषता? अल्प मृत्यु नहीं कवनिव पीरा, 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 सब सुंदर सब विरोध शरीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा। और कोई अल्प मृत्यु नहीं होने लगी। अल्प मृत्यु कब होती है? जब आदमी के खाने में दूषितपन होता है, बुद्धि दूषित होती है, खाते हैं, बीमारियां आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और तब ये सब होता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगली चौपाई में बड़ा सुंदर लिखा है, नहीं दरिद्र कोई दुखे न दीना, नहीं दरिद्र को दुखे न दीना, नहीं कोई बोध न लचना, नहीं कोई बोध न लचना, नहीं कोई बोध न लचना, नहीं कोई बोध न लचना। मित्रों हाथ जोड़ता हूँ, आज से ही एक प्रैक्टिकल करना। मैं आपको दावा करता हूँ आपके घर में सुख आ जाएगा। परिस्थितियां कैसी होंगी ये मैं नहीं जानता, परिस्थितियां तो वैसी ही होंगी जैसे आपके कर्म पिछले रहे होंगे, प्रारब्ध होगा, परिस्थितियां आएंगी, दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन बीमारियां चाहे जितनी बड़ी आ जाएं, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी आ जाएं, आपके जीवन से सुख कोई नहीं छीन पाएगा। केवल आप चाहे जिस देवता की पूजा करना, मैं आपके देवता नहीं बदला रहा हूँ। आप राम की पूजा कर रहे हो, राम की करना, कृष्ण की कर रहे हो, कृष्ण की करना, जो मंत्र पढ़ रहे हो वही पढ़ना, जो चित्र आप लगाए वही लगाए रहना, जो पुस्तक जो ग्रंथ आप पढ़ते वही पढ़ना। लेकिन जब पूजा करना तो भगवान से केवल अच्छी बुद्धि मांगना, केवल अच्छी बुद्धि, और कुछ मत मांगना। आज आदमी मांगता तरीके का है, और केवल अच्छी बुद्धि मांगना। 6 महीने में आपके जीवन में चैतन्यता ना आ जाए, आपके जीवन में सुख के कुछ लक्षण न दिखाई पड़े, तो मैं तो आता जाता रहता हूँ। आप कहना भाई साहब आपका कहना बेकार हो गया। लेकिन आप चाहे जिस देवता की पूजा करना, केवल आप अच्छी बुद्धि की याचना करना। अच्छी बुद्धि की याचना करेंगे तो सब मिल जाएगा।
एक बहुत गरीब वो एक भाई साहब ने कहा, हमसे पूछा, कहा भैया इसमें लिखा है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया एक छोटा बेटा तपती दोपहरी में जून के महीने में एक एक दाना बीन रहे थे, एक एक दाना खेती में बीन रहे थे नंगे पांव। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु आप बड़े निर्दयी हो। कहा क्यों? अरे कहा इनको कुछ दो ना, बेचारे कितने दुखी हैं, देखो बूढ़े दादा और दादी और वो बेटा सब बेचारे इतनी तपती दोपहरी में परेशान हैं, खुद दे। भगवान ने कहा इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनकी दरिद्रता नहीं जा पाएगा। क्या वाह आप तो देखती हो नहीं जाएगी दरिद्रता। तो गए, भगवान शंकर ने कहा है दादा मैं भगवान शंकर हूँ, ये पार्वती मैया है और हम दोनों लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगो मांग लो। तो बुढ़िया ने बूढ़े दादा ने जैसे ही सिर उठाया, बुढ़िया ने कहा कि ये पैक क्यों मांगेंगे, मैं मांगूंगी, इनको ऐसे मांगना आता होता, इनको ऐसे कुछ ज्ञान होता तो आज घर में ये मुसीबत थोड़ा ही आती। बेटे ने कहा सोचो, तुम कबर में पांव लटकाए, इतने बूढ़े हो गए दोनों लोग, तुम कुछ नहीं मांगोगे मैं मांगूंगा। तीनों लड़ने लगे तो भगवान शंकर ने कहा भाई चिंता मत करो, लड़ो मत, तीनों लोग एक एक वरदान मांग लो। बुढ़िया ने कहा पहले मैं मांगूंगी। तो दादा को समझा दिया शंकर भगवान ने कहा दादा तुम रुक जाओ, इनको मांग लेंगे। बोलो माता जी क्या जाए। माता जी ने कहा देखो मुझे आप 16 साल की नौजवान कन्या बना दो। भगवान शंकर ने कहा ये शानदार नौजवान कन्या बन करके बढ़िया सुंदर सूट सलवार पहन करके चश्मा लगा के फाइल लेके खड़ी हो गई। बूढ़े दादा को इतना गुस्सा आया, उठाया डंडा दौड़ाया खदेड़ा, मार डालूंगा तुझे, बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान शंकर ने कहा भाई गुस्सा मत हो दादा, तुम भी एक वरदान मांग लो। अब गुस्से में इतना तमतमा रहे थे कि भगवान इसे सुअरिया बना दो। भगवान ने सुअरिया बना, और सुअरिया बन करके वो खेत में घूमने लगी। अब वो बूढ़ा लड़का वो छोटा बच्चा वो चिल्लाने मम्मी यहाँ आए, मम्मी यहाँ आए। तो भगवान शंकर ने बेटा रो मत, तुम भी एक वरदान। और बेटे ने कहा महाराज कोई वरदान दो, चाहे ना तो मेरी मम्मी जैसी थी वैसी हो जाए। भगवान ने कहा ये मस्त, मम्मी जैसी थी वैसी हो गई, तीनों वरदान मांग लिए, मिला कुछ नहीं, फिर एक एक दाना बीनने लगे। आपने कथा पढ़ी होगी, एक बिटिया थी राजकुमारी थी, उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। नाई और ब्राह्मण परेशान हो गए तो राजा ने कहा, बिटिया ने कहा मैं देख लूंगी वर अपने योग्य। और बिटिया पालकी में बैठ के गई, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, नीचे से खड़े होकर के देखा था, देवता प्रणाम, विवाह करोगे, मैं राजकुमारी हूँ, आपके साथ विवाह करना। वो डर गया बेचारा, उसने कहा ये गरीब लकड़हारे के साथ शादी क्यों करोगी। कहा बस मेरा मन, वो सीताराम सीताराम की आवाज़ कर रहा, रामाधुन कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। तो कन्या ने कहा मैं विवाह करूँगा। पंडितों ने कहा 1 साल की उम्र है। उसने कहा कि देवी मेरे माता पिता अंधे हैं, घर में खाने का ठिकाना नहीं है, रोज लकड़ी काट के ले जाता हूँ, तब एक टाइम भोजन मिलता है। कन्या ने कहा कुछ भी हो, साधना करती थी, सुमत की याचना करती थी, शादी हो गई, सारी दुनिया जानती है। यमराज आए, कहा मैं पति को ले जाऊंगा। कहा तुम अपनी जंघा से सिर को उतारो। कहा ऐसा तो नहीं कर सकता। कहा कुछ एक वरदान मांग लो जो मांगना हो। उसने कह दिया है भगवान मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने की कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखें। पति को लेके चल दिए, चल पड़ी साथ में। क्यों? अरे कहा महाराज अब पति नहीं रहेगा तो पोता कहां से आएगा, कलंक नहीं बनाना चाहते। अच्छा पोता भी हो गया और सास ससुर अंधे थे, आंखें भी हो गई, सोने का कटोरा तो अलग रखो, सोने की कील जरा सुनार के यहाँ जाओ तो पता चलेगा कितने की बनती है। और सोने का कटोरा किसी गरीब आदमी के घर में होगा,
और आपको चाहे जो कुछ मिल जाए, चाउमीन मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा और सब कुछ, पकौड़ी टिक्की समोसा जो चाहो मिल जाएगा, लेकिन दूध भात आधा पानी भले ही मिल जाए, मिलावटी दूध, और असली दूध घर में मिल जाए। मित्रों क्या है, इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, इस रामायण का यही सार है, अपने भगवान से अच्छी बुद्धि की याचना करना, सब कुछ सही हो जाएगा। और यही गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को बुध न लक्षण हीना। और आगे फिर लिखते हैं, बस 2 चौपाइयाँ और बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको सुन लेंगे, फिर रामचरितमानस के अंतिम चरण को प्रणाम करते हुए विश्राम दिवस के अवसर पर दीप महायज्ञ का क्रम संपन्न करेंगे। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, नर नारी चतुर सब गुणी, 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 नर नारी चतुर सब गुणी। किसी के जीवन में दम नहीं रह गया, सब धर्म प्रायण हो गए और पुण्यात्मा हो गए, पुरुष और स्त्री सब चतुर सुजान हो गए। अंतिम चौपाई बड़े कमाल की लिखी है, गोस्वामी जी ने उस पर ध्यान ले जाएंगे। सब गुणागे पंडित सब ज्ञानी, सब गुणागी पंडित सब ज्ञानी, सब कृतागे नहीं कपट सयानी, सब कृतागे नहीं कपट सयानी, सब कृतागे नहीं कपट सयानी, सब कृतागे नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। पंडित शब्द जो आया है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जिनकी पंडित के घर में जन्म हो जाए बस आदमी पंडित हो जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए त्याग तपस्या के आचरण करने होते हैं। ध्यान रखना कि देहात में पहले कहते थे लोग कि ब्राह्मण की धोती आसमान में सूखती, तो ये मतलब नहीं था कि धोती धुल के और आसमान में फेंक देता था, सूख के आ जाती है, ऐसा नहीं। आदमी ब्राह्मण का मस्तिष्क ब्रह्म शक्तियों से सीधे टैली करता था और वो जो कह देता था ब्राह्मण वो हो जाता था। अगर कहीं जाति में ब्राह्मण के जाति में पैदा हो जाने से ब्राह्मणत्व हो जाता, जरा ये बताओ डॉक्टर के घर में कोई पैदा हो जाए तो डॉक्टर हो जाएगा? अरे मेरे मित्र, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर किसी डॉक्टर के पास थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, और जब अभ्यास पक्का हो जाए तब डॉक्टर कहलाने के योग्य होंगे। वकील के घर में पैदा हो जाने से वकील नहीं हो जाएंगे, वकालत पढ़नी पड़ेगी, किसी वकील के पास बैठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा तो वकील होंगे। ऐसे ब्राह्मण कोई बाद नहीं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं। ब्राह्मण एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना जगाने की ऐसी परिभाषा है, ऐसा जीवन है जिसके जीवन का आध्यात्मिक चिंतन जाग जाए, आध्यात्मिक चेतना जाग जाए। मित्रों, चेतना के जागरण करने वाले व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहते हैं। रविदास जैसे लोग इस धरती पर आए और जिन्होंने अपने जीवन को प्रसाद कर दिया, क्योंकि इस चौपाई का यही सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी, सब पंडित के घर में पैदा थोड़े होने लगे। पंडित की परिभाषा अलग होती है। मित्र, इस चौपाई के माध्यम से आप पढ़ना, सुनना, मनन करना और चिंतन करना, और रामचरितमानस के इस चौपाइयों के माध्यम से अपने अपने घर में सुख साम्राज्य स्थापित करने की कामना भगवान से करना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब निरंतर ऐसे आध्यात्मिक चेतना से जुड़े रहें। आप सबके गांव में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके चिंतन
चिंतन में ये रामचरितमानस की कथा निरंतर भ्रमण करती रहे और राम जी के जीवन चरित्र में आपका मन लग जाए, आपके जीवन में राम जी की कथा उतरे। इस भावना के साथ कथा का समापन करते हुए उन भाई बहनों को नमन करते हैं जिन्होंने आज तक रोज आकर के इस कथा में भागीदारी निभाई। लखनऊ जैसे नगर में जहाँ आदमी को शाम को थोड़ा सा मौका मिलता है, अपने परिवार में बैठता है, थोड़ी देर भोजन पानी करके विश्राम करता है, आप लोग अपने उस विश्राम का परित्याग करके रोज आते रहे। और सबसे बढ़िया बात तो मैं इन भाई साहब को कहूँगा, क्या बताऊँ, मुझको एक बार भी हम लोगों को कहना नहीं पड़ा ये माइक वाले भैया से, और मित्र ये माइक वाले भैया जो हम चाहते थे कुछ इशारा भी नहीं, देखना भी नहीं पड़ा एक बार भी। और माइक वाले भाई लोग तो तंग कर लेते हैं। तो ये 9 दिन की कथा इतनी बढ़िया 8 दिन का समय व्यतीत हुआ, आप सबके सहयोग से, आप सबकी श्रम से, आप सबके अथक प्रयास से ये आज राम राज्य की स्थापना के हम सबको सोपान चढ़ाने का अवसर मिला। ऐसे आप सबके जीवन में राम राज्य आ जाए, आपके घर में राम राज्य आ जाए, आपके जीवन में मंगलमय जीवन का वातावरण बने, इस कामना के साथ इस रामचरितमानस को समापन के अवसर पर दीप महायज्ञ करते हैं।